हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के पेपर में पक्का आता है वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल एड्स, या हम कह सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एड्स। अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर इंट्रिंसिक एड्स और व्हाट आर एक्सट्रिंसिक एड्स, तो इनमें कोई ऐसा होता है कि इंट्रिंसिक एड्स का मतलब कि जो स्टैट्यूट्स के अंदर ही ऐसे एड्स प्रोवाइडेड हैं जो कि हमें स्टैट्यूट को समझने में हेल्प करते हैं, और एक्सट्रिंसिक एड्स ऐसे एड्स होते हैं जो स्टैट्यूट से बाहर हटकर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें स्टैट्यूट का मीनिंग समझने में हेल्प करते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में इंटरनल एड्स या इंट्रिंसिक एड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इंटरनल एड का जो सबसे पहला है पार्ट वो है टाइटल। टाइटल दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टाइटल होता है और एक लॉन्ग टाइटल होता है। टाइटल का मतलब जैसे आपका सेक्शन 1 में दिया हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इसके अलावा आपका आपका हिंदू मैरिज एक्ट एट्सेट्रा, तो सीआरपीसी। तो ये जो नाम होते हैं, ये जो टाइटल्स होते हैं, ये आपके शॉर्ट टाइटल में काउंट होते हैं, विच इज़ गिवन सोनली फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। ये सेक्शन 1 में मोस्टली प्रोवाइडेड होता है। इसके अलावा जो आपका लॉन्ग टाइटल है, इट इज़ मैंशनड अंडर सर्टेन एक्ट्स, ये एक्ट्स के नीचे लिखा हुआ होता है। इसका पर्पज होता है जनरल डिस्क्रिप्शन देना एक्ट के बारे में कि एक्ट है किस चीज़ के लिए। जैसे एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, ये किसी एक्ट के बारे में एक स्मॉल आपका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टाइटल। तो टाइटल दो तरीके के हो गए, शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल। उसके बाद जो हमारा दूसरा इंटरनल एड है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल जैसे कि हमें सबको पता है कि प्रियम्बल का मतलब होता है जो भी आपका ब्रोशर है या जो भी आपकी बुकलेट है उसका एक डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आगे जो दिया होता है, कॉन्टेंट्स जिसमें सब लिखा होता है। तो प्रियम्बल एक टूल होता है इंटरनल एड का जो इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है। इट हैज़ नो रोल इन क्लियरिंग द एम्बिग्यूटी ऑफ द एक्ट, ये एक्ट की कोई एम्बिग्यूटी को रिमूव नहीं करता, बस हेल्प करता है ट्रू मीनिंग निकालने के लिए प्रोविजन का। दो इट इज़ ऑन फर्स्ट पेज बट नाउ अ डेज इट इज़ लूजिंग इट्स इंपॉर्टेंस। वैसे तो ये पहले पेज पे छपा होता है मगर आजकल के टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस लूज होती जा रही है। वैसे प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब से केशवनंदा भारती का केस हुआ है। केशवनंदा भारती के केस में प्रियम्बल की मदद से ही सबसे पहले सोल्यूशन निकाला गया था, बट आज के टाइम पे प्रियम्बल अनसर्टेनली बहुत मिनिमम यूज़ होने लगा है। थर्ड इंटरनल एड इज मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स से आप नाम से ही बस समझ रहे होंगे, एक्स्ट्रा नोट्स जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती है। दीज आर इंसर्टेड एट द साइड ऑफ सेक्शंस, ये सेक्शंस के साइड में मेंशन्ड होता है किसी भी एक्ट में, जो एक्सप्रेस करता है उसके इफेक्ट बट नॉट पार्ट ऑफ स्टैच्यूट, ये स्टैच्यूट का पार्ट नहीं होता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज साइड नोट्स, इनको हम साइड नोट्स भी बोलते हैं और इंसर्ट किए जाते हैं ड्राफ्टर्स के जरिए, नॉट लेजिस्लेटर्स। ड्राफ्टर्स इसको सेट करते हैं ताकि उसका क्लियर मीनिंग दिया जा सके और डाउट्स खत्म हो जाए। इसके बाद जो हमारा अगला इंट्रिंसिक एड है वो है हेडिंग्स। हेडिंग्स हेडिंग्स का मतलब होता है वो प्रीफिक्स्ड जो कि सेक्शन से पहले लगे होते हैं, और ये हेडिंग्स जो होती हैं इनको ट्रीट किया जाता है बाय कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट में सीक गाइडेंस फ्रॉम द हेडिंग्स, और इन हेडिंग्स से कोर्ट अपनी गाइडेंस ले लेती है थोड़ी बहुत, मतलब हर चीज़ में थोड़ी छोटी हेडिंग्स दी हुई होती हैं जो हेल्प करती है कोर्ट को गाइडेंस लेने में। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंटरनल एड है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस एग्जाम्पल्स, तो हर जगह कुछ कुछ इलस्ट्रेशंस गिवन होते हैं जो कि कोर्ट को हेल्प करते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। अब मैं आपको समझा रही हूँ, अगर मैं साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स बताती रहूँगी तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वही चीज़ है यहाँ पर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच टेल्स और मैनिफेस्ट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का इंटेंशन बताने में हेल्प करती है और रिमूव करती है एम्बिग्यूटी को। और बहुत सारे इलस्ट्रेशंस इसमें प्रोवाइडेड होते हैं अलग अलग जगह। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है सेक्शन 378 ऑफ थेफ्ट, इन आईपीसी में 16 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, अलग अलग एग्जांपल्स ऑफ इलस्ट्रेशंस दिए होंगे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इंटरनल एड इज एक्सप्लेनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन होता है इन्हीं स्टैट्यूट्स को एक्सप्लेन करना, उसका मीनिंग बताना, ताकि कोई डाउट्स ना रहे। कोई भी अंदर किसी के अगर डाउट कोई क्रिप अप होता है तो उसको वहीं सॉर्ट कर दिया जाए, क्लैरिफाई कर दे सारे आर्ग्यूमेंट्स को, सपोर्ट करे। एंड सेक्शन 108 ऑफ आईपीसी डिफाइंस अबेटर विच हैज़ 5 एक्सप्लेनेशन, इसकी भी 5 एक्सप्लेनेशन है। अलग अलग तरह के अबेटर्स है, कोई किसी तरीके से अबेटमेंट करता है, कोई किसी तरीके से अबेटमेंट करता है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो देते हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। फिर आता है आपका 7th डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज। डेफिनेशन देना उसका और उसको इंटरप्रेट करना, किस तरीके से उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इट डिफाइन सर्टेन वर्ड्स, जैसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या कुछ है तो उसको डिस्क्राइब करना इज डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। देन इज योर 8th इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है?
colon, semicolon, full stop, hyphen, these all are punctuations. Earlier statutes were passed without punctuation. पहले punctuations नहीं यूज होते थे, बट कभी कभी बिना punctuations के मीनिंग चेंज हो जाता है स्टेटमेंट का, इसलिए punctuations आर वेरी नेसेसरी. तो ये भी एक इंटरनल एड है. इन सब की मदद से कोर्ट को हेल्प मिलती है किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने में. नेक्स्ट इज स्केड्यूल्स. पार्ट ऑफ स्टैट्यूट्स जो होते हैं उसको एंड जो आपके एक्ट जो होता है उसके एंड पे लिखा जाता है. इट कंटेन्स डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. लिस्ट के फॉर्म में डिटेल दी जाती है. इन केस ऑफ क्लैश मेन बॉडी के साथ स्केड्यूल्स को रेफर कर लिया जाता है. देन इज योर सेविंग क्लॉज. सेविंग क्लॉज जनरली हम उन केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर रिपीट या री इनैक्टमेंट के केसेस होते हैं नए स्टैट्यूट के. जब नए स्टैट्यूट की री इनैक्टमेंट होती है या रिपीटेशन होती है वहाँ सेविंग क्लॉज होता है. ये इंसर्ट किया जाता है रिपीलिंग करने में. स्टैट्यूट को रिपील करना है अगर आपको. इस राइट से ऑलरेडी जो आपके रिपील्ड इनैक्टमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता और नए को क्रिएट कर दिया जाता है. मतलब विदाउट हार्मिंग द ओल्डर वन हम नए वाले को क्रिएट कर देते हैं. इसको सेविंग क्लॉज बोलते हैं. पुराने वाले की फीलिंग्स को हार्म ना हो और नए वाला भी क्रिएट हो जाए. देन इज योर प्रोवाइजो. प्रोवाइजोज आर समथिंग प्रोवाइडेड दैट. मतलब ये चीज़ ऐसे होगी. प्रोवाइजो इसका ये है, मतलब प्रोवाइडेड डेट. अगर ये ऐसे होता है, हम इसको दूसरी भाषा में एजम्पशंस भी बोल देते हैं कुछ. तो प्रोवाइजो सेव्स 4 डिफरेंट फंक्शन. क्वालिटी और एग्जेम्प्ट, मतलब कोई चीज़ अगर ये चीज़ ऐसी होएगी, अगर ये चीज़ ऐसे होगी तो दिस इज प्रोवाइजो. देन आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 इज कंसिडर्ड एज प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1. ये एग्जाम्पल है. देन इज योर एक्सेप्शंस. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस का मतलब होता है कोई चीज़ अगर ये होनी है तो उसमें ये चीज़ एक एक्सेप्शन है, मतलब ये ऐसा नहीं होगा. एक्सेप्शन और प्रोवाइजो में ना कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. प्रोवाइजो इज प्रोवाइडेड दैट, एक्सेप्शन इज एक्सेप्ट दैट. तो exempting something. In case of repugnancy between exception and main document, the letter must be relied upon. Section जैसे 300 of IPC has 5